नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने आपदा के बाद बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने के काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है, बावजूद इसके आपदा प्रभावितों को कोई समस्या आने नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो सहायता मिली है वे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तौर पर आई है। अब तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से कोई अंतरिम राहत राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। विपक्षी नेता चाहते हैं कि वे लगातार अखबारों की सुर्खियां बटोरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की इन बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। आपदा खत्म होने के बाद विधानसभा सत्र में सभी बातों का जवाब देंगे। अगर तालमेल ना होता तो फौरी रात 2 दिन में 1 लाख रुपए ना पहुंचती। उनके समय तो 7 मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपने गृहभाव में झांकिए, अपने सरकार के कार्यकाल में झांकिए। हम अधिकारियों के साथ बिल्कुल तालमेल है। जो अधिकारी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और जो पुलिस के कर्मचारी हमारे से कंधा मिलाकर रात दिन इस आपदा प्रभावी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जयराम जी को लग रहा है कि इनको डिमोरलाइज किया जाए क्योंकि केंद्र में वो सोच रहे हमारी सरकार है। तो इस प्रकार के ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देखने चाहिए, उन्हें अपने गृहभाव में भी झांकना चाहिए। बीजेपी के पार्षद सरोज ठाकुर, बिट्टू पन्ना और कल्याण धीमान ने कांग्रेस सरकार और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिमला में पानी को लेकर त्राही हो रही है और सरकार विफल है। बीजेपी पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से शिमला में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खुद अपने आप से पानी के टैंकर मंगवाकर लोगों को पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये शर्मनाक है कि कांग्रेस की नगर निगम है और शहर में पानी नहीं है। कांग्रेस के पार्षद भी चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पानी के कुप्रबंधन से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। मेरी मांग यही है जी कि शिमला शहर में पानी की त्राही मची हुई है। लोगों को पीने का पानी और किसी भी काम को करने के लिए पानी मुहैया नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। मेरी वार्ड की जनता, ये पूरे शिमला की जनता जो है, आप सभी वाकिफ हैं कि पानी की बूंद बूंद के लिए त्राही मची हुई है। तो इस विषय को लेकर ही आज हम आपके सामने हैं और हम ये अपील करने आए हैं यहाँ पर अपने नगर निगम से कि प्लीज जनता की भावनाओं के साथ ना खेलें और पानी को आज ये क्राइसिस चलते हुए 1.5 महीना हो गया हुआ है। पानी जो है हर किसी की एक बेसिक नीड है। जनता इसके लिए टैक्स देती है, तो पानी जो है जल्द से जल्द रेगुलर करने की जो है वो कोशिश की जाए। उसमें उठाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल, इस पानी के मुद्दे को हम 26 तारीख को हमारी मासिक बैठक होने जा रही है, तो पानी के मुद्दे को लेकर हम गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हाउस में भी उठाएंगे कि क्यों आज हमारे शिमला शहर की जनता जो वो पानी के लिए तरस रही है। अभी किस तरह से उपलब्ध कराया जा रहा है वार्ड में पानी? पानी 4-5वें दिन जो है वो वार्ड में उपलब्ध करवाया जा रहा है टैंकरों के थ्रू, लेकिन वो भी पिक एंड चूज करके, जो हमारे नगर निगम का टैंकर है वो भी पिक एंड चूज करके कांग्रेस के वार्ड्स, जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्हीं के वार्ड्स में जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो फोन कर करके थक जाते हैं, लेकिन वहां अगर पानी जा भी रहा है तो लोगों को ये पहले ही बोल दिया जाता है कि आप बाल्टी भर भर के पानी लो। मेरे वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, पूरे शिमला में आपको मिलेंगे जो कि ओल्ड एज में हैं और कुछ बेड रिडन हैं। वो पानी कैसे लेंगे? पानी तो एक बेसिक नीड है, तो पानी तो मिलना चाहिए ना। ये पिक एंड चूज जो है इसको छोड़ दिया जाए। हम नगर निगम से यही अपील करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना ही पड़ता है, बिना समन्वय सरकार नहीं चलती। चंद्र कुमार ने कहा कि कुछ बातें अधिकारियों की सुननी पड़ती हैं और कुछ अधिकारियों को अपनी बात बतानी पड़ती है। दोनों के बीच समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक के पद पर पहुंचे हैं और हमेशा ही
अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर चले हैं। तो कोई भी सरकार है वो तभी चलती है जब एग्जेक्टिव और चुनी हुई गवर्नमेंट का तालमेल बड़ा ठीक होना चाहिए। तो अगर कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो तो उसको कोई थंब रूल नहीं बना लेना चाहिए। कई पदाधिकारी कई हमारे सेक्रेटरी समझते हैं कि नए नए लोग आए हैं, इनको हम अपने तरीके से गाइड करें। उनके भी कुछ अच्छी सोच होती है, नए लोगों में एक सोच होती है, एक काम करने का जुनून होता है, तो दे शुड एक्सेप्ट इट। तो ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन। बिलासपुर जिले के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिग्री कॉलेज जुखाला में बनकर तैयार होगा, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। इस बात की जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने दी है। गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन किया है और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मुझे जो बताया गया था कि 8 करोड़ 5 लाख रुपए इस मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए सैंक्शन हुआ है। और मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो सैंक्शन ही नहीं हुआ है, पैसा जो है वो रिलीज़ भी हो गया है। और आने वाले दिनों में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो जुखाला में हमारे डिग्री कॉलेज में, चाहे वो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं और मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया अध्याय जो है वो स्पोर्ट्स में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है वो रचा जाएगा। ये जो हमारा सुलोआ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए 24 लाख रुपए जो है वो रिलीज़ हो गया है, पैसा आ चुका है। और ये मैं कहना चाहूँगा इसमें 800 मीटर जो है वो बाउंड्री वॉल लगेगी और जो बचा हुआ काम है इस बिल्डिंग का वो पूरा करने के लिए ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इनके पास है, तो उन्होंने ये पैसा जो है वो हमें दिया है। दूसरे हमारे एक सोहान जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पुराना स्कूल है, ये कभी हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था जब 10/2 के स्कूल हिमाचल प्रदेश में ये प्रणाली नहीं थी। तो हमारे चुनाव क्षेत्र में केवल मात्र एक ही जो है वो ये हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। तो आज जब वो अपग्रेड हुआ तो उसके लिए मैंने बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग बना के लोगों को समर्पित भी करी थी, लेकिन इसमें भी कुछ काम रह गया था। उसके लिए 28 लाख रुपए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने चंबा प्रवास के दौरान भूरी सिंह संग्रहालय में पद्मश्री ललिता वकील, पद्मश्री विजय शर्मा और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रकाश चंद को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चंबा की समृद्ध कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्यपाल ने ललित वकील और विजय शर्मा से चंबा की कला और संस्कृति को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कला की दृष्टि से चंबा काफी समृद्ध है, जिसका संरक्षण जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने समृद्ध कला को भावी पीढ़ी को सीखने का भी आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को आपदा के समय में विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में जहां वर्तमान कांग्रेस सरकार इससे निपटने में विफल हुई है, तो वहीं बरसात से पहले की तैयारी गंभीरता से नहीं की गई, जिसके कारण ऐसी विपदा हिमाचल प्रदेश में आई है। इन सारी परिस्थितियों से निपटने में वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस के मंत्री एक दूसरे से अलग अलग मामलों में उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी बेवजह केंद्र सरकार को दोषी ठहराने का
असफल प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता में केंद्र सरकार ने अभी तक 400 करोड़ से अधिक की सहायता इस आपदा की घड़ी में प्रदेश को दी है। हरियाणा सरकार ने भी हिमाचल सरकार की सहायता की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सबसे पहला काम सरकार को लोगों की जिंदगी बचाना और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने का है, न कि आपदा का हिसाब लगाना। जितना काम जल्दी होना चाहिए तो बिल्कुल स्लो, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल बंद पड़ा है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है कि हम 4 दिन कुल्लू मनाली में रहे, ठीक है, अपना भ्रमण किया, लेकिन असली मदद उन एयरफोर्स के, आर्मी के जवानों ने की, एनडीआरएफ ने की। उन्होंने लोगों को बचाया भी, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। केंद्र सरकार ने 2 किस्तें देके मदद की। जो किस्त दिसंबर में आने वाली थी वो पहले दे दी। केंद्र ने टीम भेजी है, पूरा उसका जितना नुकसान हुआ है उसको देख के गई है, कलम बंद किया है और आने वाले समय में और केंद्र सरकार मदद करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ सेल्फियां या फोटो खिंचा के ही ना काम किया जाए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन पुनर्वास के लिए जल्दी से जल्दी, जो घर अपने बह गए हैं, उनके सड़कें तबाह हो गई है, खेत नुकसान हो गया, उनकी जल्द से जल्द मदद। मोदी सरकार ने भारत को विश्व में शर्मसार किया है। ये बात बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 तक रेप केस में वृद्धि होकर औसतन 87 रेप प्रतिदिन हुए हैं। मोदी सरकार में हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाने का काम किया है। मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जनता बोल रही है बेटियों को बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों से बचाओ। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, लेकिन मोदी जी ने देश पर 9 साल में कर्जे को 155 लाख करोड़ पहुंचाकर कर्ज निर्भर भारत बना दिया। नमस्कार साथियों, भारत देश को पूरे विश्व में शर्मसार करने का काम मोदी जी ने किया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी ने दिया था, लेकिन आज देश की बेटियां बीजेपी के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं हैं। आत्मनिर्भर का नारा मोदी जी ने दिया था, लेकिन 155 लाख करोड़ कर्जा मोदी जी ने 9 साल में लिया है। बीबीसी न्यूज के अनुसार 2022 तक 87 रेप प्रतिदिन औसतन भारत देश में बढ़कर हो गए हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान को रेपिस्तान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों की और बलात्कारियों की संरक्षक और सरगना पार्टी बन चुकी है। मोदी सरकार अपने चंद दोस्तों को राष्ट्र की संपत्तियों का बेचने का काम कर रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करके और संविधान की अवमानना करने वाली सरकार बन गई है। मोदी सरकार तानाशाही से सत्ता में धन बल के जरिए अपनी सत्ता को बचाने में जुटी है। धन्यवाद। शिमला जिले के झाकड़ी के पास बरौनी नामक स्थान में नेशनल हाईवे का काफी हिस्सा तेजी से धंस रहा है। इस धंसान की वजह से कई बार यातायात अवरुद्ध हो रहा है। इसे लेकर लोगों का आरोप है कि विभाग जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहा है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नेशनल हाईवे का जो बरौनी पोर्शन है, ये विभाग के लिए ऐसी मुर्गी है जो हर साल सोने का अंडा देती है। हर साल इसमें कच्चे करोड़ों के कच्चे काम हो रहे हैं, फिर वो बह रहे हैं, फिर दोबारा कच्चे काम हो रहे हैं, फिर बह गए हैं। इस साल भी पूरे आपके बरसात के मौसम में 4 करोड़ रुपये फूंक दिए, फिर वो जो है नाले में चले गए। अभी जस्ता तक स्थिति बनी हुई है। अब उसमें अल्टरनेट है इनके पास, पुल बनाने का है या राइट बैंक से सड़क बाईपास रोड बनाने का है। इसमें प्रस्ताव भी लोगों की तरफ से गए हैं, लेकिन इस पर ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर अल्टरनेट
पुल या सड़क बन जाता है तो ये सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को खो लेते हैं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ पे गैर कानूनी माइनिंग हो रही है बड़े स्तर पे, और विभागों ने रोकने के बजाय विभाग जो है उस गैर कानूनी माइनिंग को फैसिलिटेट कर रही है, उनको सहूलतें दे रही हैं। बरौनी खड्ड में जो बार बार स्लाइड हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीके हैं विभाग के पास उनको किया जा रहा है, और उन्हीं को ऑप्ट करते हुए रोड को ट्रैफिक वर्दी करते हुए बहाल किया जा रहा है। लोगों का इशारा जो लोग बोलते रहते हैं कि ब्रिज बनना चाहिए, तो इसके लिए एक्सपर्ट जो गाइडेंस है उसके मुताबिक जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसके मुताबिक ये साइड ब्रिज के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये सिंक हो रही है और स्लाइड हो रही है, तो ब्रिज निर्माण यहाँ पॉसिबल नहीं है। टनल के बारे में भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन की गई है कि टनल निर्माण भी इस जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड हमारे पास है उनको हम यूज़ कर रहे हैं, और लोगों को नेशनल हाईवे को ट्रैफिक हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं लेगा। प्रदेश में भारी बारिश और जमकर तबाही मचा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अब तक भारी बारिश से प्रदेश में 5,116 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो गई है। अकेले जल शक्ति विभाग की 1666 करोड़, लोक निर्माण विभाग की 1475 करोड़ और बिजली बोर्ड की 1489 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। प्रदेश में 696 सड़कें बंद पड़ी हैं। इनमें अधिकांश सड़कें 13 दिन से अवरुद्ध पड़ी हैं। इससे 700 से ज़्यादा रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उधर बसों के नहीं चलने से लोगों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। लोगों को भी सफर से बचने की हिदायत दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण जहां जनजीवन अभी तक पटरी पर नहीं लौटा है, तो वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। फोरकास्ट की बात करें तो अभी जो ये एक्टिव वेट स्पेल चला है ये आगामी 5 से 6 दिन जारी रहने की संभावना है। इसके चलते देखिए अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे हिमाचल में ही होने की संभावना है। साथ ही हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। जो हमारे प्लेन और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हैवी रेन वो 1-2 स्थानों में होने की संभावना है। साथ में लाइटिंग थंडरस्टॉर्म एक्टिव होने की संभावना रहेगी इसी दौरान। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान अभी सामान्य चल रहे हैं पूरे प्रदेश में ही, मैक्सिमम टेम्परेचर भी और मिनिमम टेम्परेचर भी। ये 24 से लेके 28 तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट है येलो कैटेगरी में। और ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू और शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे है हैवी रेनफॉल का अलर्ट। वो भी 1-2 स्थानों में आने की संभावना रहेगी जो आगामी 5 से 6 दिन है। फिर 29 तारीख के बाद 29-30 थोड़ी मौसम में थोड़ी जो एक्टिविटी उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। देखिए अगर मौसम के आंकड़ों की बात करें तो अगर जुलाई माह की बात करें तो अभी देखिए 385 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 109% अधिक है। जुलाई माह की बात करें उसमें हमारे किन्नौर, कुल्लू है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, जहां तकरीबन 150% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी मतलब सामान्य से अधिक है। और अगर पूरे मानसून सीजन की ही बात करें तो देखिए अभी पूरे प्रदेश में सामान्य से 77% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है, कुल्लू है, तो यहाँ पे मतलब 150% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर की बात करें वहाँ 100% अधिक रिकॉर्ड की गई है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी सामान्य से अधिक की बारिश रिकॉर्ड की गई है अभी तक। जैसे एडवाइजरी हैं क्योंकि देखिए बीच बीच में जैसे हैवी स्पेल भी मतलब होने की संभावना रहती है 1-2 स्थानों में। तो जो वाटर सोर्सेज हैं उसके नज़दीक न जाएँ और थोड़ी लैंडस्लाइड की होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अभी कंटिन्यूस रेन हो रही है। मतलब पिछले दिन अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी मतलब कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। सिरमौर में भी रिकॉर्ड की, धौलाकुआं में 40 mm के आसपास। तो एडवाइजरी ये है कि जो वाटर सोर्सेज हैं, नदी नाले हैं, उसके आसपास ना जाएं और
अगर विजिबिलिटी वगैरह भी मतलब ड्रॉप होने की संभावना रहती है, जैसे शिमला है, सिरमौर है, तो जैसी एक्टिविटी शुरू होती है तो उसमें विजिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है, तो ड्राइविंग वगैरह भी सेफ करें। वहीं सिरमौर में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश से पश्चात उपमंडल की नैना टिक्कर पंचायत के गांव थलपा में 3 मकान गिरने की कगार पर हैं। उधर गिरते मकानों को देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। बता दें कि थलपा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में ही लगभग 7 बोरवेल लगवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की है, जिस कारण उनकी पूरी जमीन और खेत बह चुके हैं। यही नहीं, कैंपस से भारी बारिश का पानी आने से अब उनके घर भी गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को 1 साल पहले सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया था, जिस पर होटल मालिक ने पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करने की बात प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जिसकी वजह से अब कई लोगों की जिंदगी इस समय खुले आसमान तले आ गई है। जमीन देंगे सर, क्यों उसके लिए नहीं, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम नाली बनाने के लिए जो अगर आप जमीन बताते हो कि हाँ ठीक है 5-6 फुट जगह जो अब हम देंगे नाली जाने के लिए। नहीं सर, वो मैं दिखाती हूँ। सीधी सी बात नहीं, जो अपनी गलती है उसको स्वीकार करो। मैंने 4 बार बोल दिया कि 1 साल से आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि आपका कोई हुआ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मुझे बताते तो मैं करवाता, यहाँ बैठ के मैं डंगा लगवाता। नहीं, वो तो बात सही है, आप लोगों ने नहीं बताया मुझे। अब सारा प्रशासन के ऊपर कैसे आप शिमला में अब खुले में कचरा फेंकने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि शिमला नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ कमर कस ली है जो कि खुले में कचरा फेंकते हैं। बता दें कि इसे लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महापौर ने शहर में कोई खुले में कचरा ना फेंके, इसके लिए स्थानीय पार्षद उमंग बंगा के साथ माल रोड का दौरा किया और 20 नए डस्टबिन लगवाए। इस दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से शिमला के आसपास के जो माल रोड का क्षेत्र है, लक्कड़ बाजार का, रिज का, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पुराने डस्टबिन जो है लगे हुए हैं, उसमें गंदगी बहुत पड़ी रहती है। इसी संदर्भ में आज हमने लगभग माल रोड, रिज और लक्कड़ बाजार में लगभग 20 डस्टबिन लगने हैं। पुराने पैटर्न पे उस हिसाब से लगेंगे। उसके अंदर हम जो नए उसका जो कैरी उसका खींचने का सिस्टम है अंदर ही लगाया है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं हम लोग अपने मेरे साथ या लोकल पार्षद थी, जो हमारी मैडम भी है, डिप्टी मेयर थी, उमंग जी थे, गीतांजलि भागरा जी थी, इनसे पहले हम लोअर बाज़ार भी गए थे। वहाँ सुषमा कुटियाला जी के वार्ड में भी वहाँ कुछ हमने देखा था। तो उसी संदर्भ में आज हमने जगह जगह जो डस्टबिन है उसको लगवाया। बिल्कुल, इसमें काफ़ी सख्त आदेश होने के, जो खासकर जहाँ पर जॉइंट्स है, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड के जॉइंट्स हों, क्योंकि लेट आवर्स में ये दुकानें बंद होती हैं। तो लेट आवर्स में एमसी के एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम जो है 8 या 9 बजे तक हमारी गाड़ियाँ वैसे माल रोड तक और लोअर बाज़ार में चलती है। उसके बाद जो सुबह का मॉर्निंग का होता है वो काफ़ी गंदगी उस टाइम फैली होती है। और उसी संदर्भ में हमने इनसे भी कहा कि अपने लेवल पे भी वो साफ़ सफाई की व्यवस्था करें और एक आदमी को वहाँ डिप्यूट भी करना चाहिए, क्योंकि शिमला एक सबका है, उसको साफ़ सुथरा रखना एक आम नागरिक के अलावा सभी व्यापारी, दुकानदार, सबका एक कर्तव्य भी बनता है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।